क्या है ये किसान आंदोलन और क्या कुछ दिखाई दे रहा है किसानों के असंतोष और उनके संघर्ष के नाम पर, जिसमें कई ऐसे चित्र हमारे सामने आ रहे हैं जहां बिल्कुल इस आंदोलन से एकदम अलग, इससे कुछ अर्थ नहीं रखने वाले पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। और क्या पूरे भारत के किसान इस आंदोलन में सम्मिलित हैं, यह प्रश्न भी बार बार उठ रहा है। किसानों की स्थिति और इस आंदोलन के बारे में एक महत्वपूर्ण विश्लेषण वीकली टेक्स में जगजीत सिंह जी ने पेश किया। प्रस्तुत है जगजीत सिंह जी द्वारा किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि और इससे जुड़े हुए विविध आयामों का ये खुलासा। कृषि क्षेत्र में लाए गए 3 सुधारवादी कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कई दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। किसानों को आशंका है कि इन सुधारों के बहाने सरकार एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीद और वर्तमान मंडी व्यवस्था से पल्ला झाड़कर कृषि बाजार का निजीकरण करना चाहती है। सरकार का कहना है कि इन 3 सुधारवादी कानूनों से कृषि उपज की बिक्री हेतु एक नई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होगी जो वर्तमान मंडी एवं एमएसपी व्यवस्था के साथ चलती रहेगी। इससे फसलों के भंडारण, विपणन, प्रसंस्करण, निर्यात आदि क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। नाउ लेट अस डिग अ लिटिल डीपर. Let us look at some facts. Irrigated land 99% in Punjab as compared to 50% in India, 20% in Maharashtra. Average land holding 3.62 hectares in Punjab as compared to 1.08 hectares in India, 0.8 hectares in Bihar. Fertilizer consumption 212 kilogram per hectare in Punjab as compared to 135 kilogram per hectare in India. Farm families 1.09 million in Punjab, 146.45 million in India. Power subsidy to Punjab farmers rupees 8,275 crores in 2019-20. Fertilizer subsidy to Punjab farmers rupees 13,275 crores in 2019-20. Average income of Punjab farmer about 2.5 times that of the rest of farmers in India. So, then why are Punjab farmers rebelling and agitating? There are reasons for it. 1. Because the sons and daughters of the Punjab farmer have refused to work on the land for almost 2 decades. 2. Because today the land in Punjab is worked not by the Punjab farmer but by hired laborers from Bihar and eastern UP. 3. Because India is transforming rapidly into a land where farming and farmers are irrelevant unless सिस्टेमिक चेंजेस आर नॉट अश्योर्ड इन. सोचें कि अगर किसी परिवार की माली हालत अच्छी न हो तो क्या वो परिवार हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा, या तो वो परिवार अपने खर्चे में कटौती करेगा या कमाई का कोई नया रास्ता ढूंढेगा. ठीक उसी तरह ये 3 बिल किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ही लाए गए हैं, जो पूरे भारत के किसानों की सोच रखता है. कहने के लिए तो मैं भी किसान हूं, सुप्रिया सूले और चिदंबरम भी किसान हैं. ठीक इसी तरह जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी किसान हैं, पर उन्होंने क्या कभी अपने खेतों में काम किया है? वो तो उड़ता पंजाब के किसान हैं. उनका खुद का कहना है कि वे बिहार से सस्ते दामों पर अनाज लाते हैं और पंजाब में महंगे दामों पर मंडियों में बेचते हैं. यानी बिहार का नुकसान, पंजाब के किसानों का फायदा. मैं बिहार से हूं और मेरे परिवार की खेतीहर जमीन मधुबनी जिले में है. हर साल हम अपने आम के फसल को कंट्रैक्ट फार्मिंग पर बेचते हैं, तो क्या हमारी जमीन या हमारे पेड़ वो कंट्रैक्टर ले लेते हैं? नियमानुसार साल भर की फसल उनकी होती है और जमीन और पेड़ पर मालिकाना हक हमारा बरकरार रहता है. यही नियम है. पता नहीं पंजाब के किसानों को किस बात की आपत्ति है, या किस चीज का डर है, या किसने उन्हें उल्टा समझा दिया है. यह सोचने की बात है. और अगर बड़ी कंपनियों का ऐसा ही डर है तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मुकेश अंबानी को बुलाकर अपने ऑफिस में मीटिंग क्यों करते हैं? यह वीडियो आपसे साझा कर रहा हूं, इसे देखें और खुद दोहरे बोल को समझें.
और फिर किसान आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग और अलगाववादियों के पोस्टर क्यों? उनका किसान आंदोलन से क्या लेना? और इससे क्या इमेज पूरे भारत में जा रहा है? मूलतः इमेज पोर्ट्रेयल एक एंटी इंडिया स्टांस दिखने लग रहा है, जिससे आंदोलन की इमेज को ठेस पहुंची है। आंदोलन के लीडर्स को इस बारे में सोचना होगा, क्या उनके आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है? In April 2019, the Bharatiya Kisan Union came up with a Kisan Manifesto, demanding that the laws that were strangulating farming in India be dispensed with. This Kisan Manifesto was the culmination of many decades of thought on what had held back farming. The manifesto talked on similar lines as the 3 bills promulgated. यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में भी यही बातें लिखी हैं। फिर किस बात का विरोध? यह विधेयक का विरोध नहीं है, सिर्फ मोदी का विरोध है। और भारत की जनता इस बात को समझ रही है, जिसका प्रमाण राजस्थान के म्युनिसिपल चुनावों के नतीजों से साफ जाहिर है। बट इज देयर अ सॉल्यूशन? द मोदी गवर्नमेंट नीड्स टू मूव फॉरवर्ड, assuage the fears of farmers, marginalize the nakli Khandani leadership of the farmers movement, which is using half-our truths and untruths only to boost farmers' fears. All concerned must sit together and chart out a median approach for the betterment of farmers from all over the country.